हेलो क्लास 12। इस वीडियो में मैं वितान भाग 2 से जो आपकी कहानी है जूझ, जिसे डॉक्टर आनंद यादव ने लिखा है, उसका एमसीक्यू देने जा रही हूँ। इससे पहले मैंने 2 वीडियो आपको दिए थे। उन वीडियो में मैंने इसके प्रश्नोत्तर और इसकी समरी को समझाया था। वो थोड़ा सा आपको याद होगा, ना याद हो तो मैं 4 सेंटेंस उसके लिए कहती हूँ कि डॉक्टर आनंद यादव जो थे बचपन में पढ़ाई के लिए बहुत परेशान रहते थे, क्योंकि उनके पिता उन्हें पढ़ाना नहीं चाहते थे। माता उनको पढ़ाना चाहती थी, लेकिन पिता के डर से वो कुछ कर नहीं सकती थी। तो उनके गांव में जो थे दत्ता जी विदेसाई, उनकी मदद से वो आगे बढ़ पाए और आज डॉक्टर आनंद यादव के तरह हमारे सामने हैं और हम उनकी रचना को पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए इसका एमसीक्यू शुरू करती हूँ। इसका पहला प्रश्न आप देखिए। पहला प्रश्न मैंने बनाया है लेखक के नाम के लिए। तो देखिए, पहला प्रश्न है, जूझ कहानी के लेखक का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन पढ़ती हूं, ध्यान लगाइए। आनंद भाई यादव, आनंद सिंह यादव, आनंद रतन यादव या आनंद कुमार यादव। तो इसका सही उत्तर है आनंद रतन यादव। देखिए दूसरा प्रश्न इसका, आनंद को पाठशाला जाने से कौन रोकता था? उसकी बड़ी बहन दत्ता राव जी, उसके पिता या उसकी माता। तो आपको पता है माँ तो बहुत हेल्प करती थी, रोक नहीं सकती, तो उसको रोकने वाले थे पढ़ाई से उसके पिता। इसका तीसरा प्रश्न देखिए, पिता सबसे पहले गुड़ क्यों बेचना चाहते थे? पहला ऑप्शन, आनंद को पाठशाला न भेजने के लिए। दूसरा, जल्दी काम समाप्त करने के लिए। तीसरा, अधिक कीमत पाने के लिए। और चौथा, गांव भर में घूमने के लिए। तो इसकी जो सही बात है या सही ऑप्शन है, सही उत्तर है, वो है अधिक कीमत पाने के लिए। इसका नेक्स्ट प्रश्न है, आनंद ने मां से पढ़ाई के विषय में कब बात की? पहला, जब रात में मां सोने जा रही थी। दूसरा, जब मां धूप में कंडे थाप रही थी। तीसरा, जब मां धूप में कपड़े धो रही थी। इसका नेक्स्ट है, जब मां घास काट रही थी। तो आपको ध्यान होगा कि जब मां धूप में कंडे थाप रही थी और आनंद उसको पानी दे रहा था, तब उसने मां से ये बात की थी। तो इसका सही उत्तर है मां जब धूप में कंडे थाप रही थी। कंडे कहीं कहीं उपले भी कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़ाई के लिए लेखक ने मां को क्या सुझाव दिया? पहला था पिता से बात करे। दूसरा, कक्षा अध्यापक से बात करे। तीसरा, दत्ताजी राव सरकार से बात करे। और चौथा, स्कूल के प्रिंसिपल से बात करे। तो देखिए, जो मां को सुझाव दिया था लेखक ने, यानी कि आनंद ने, वो था कि वो दत्ताजी राव सरकार से बात करे, ताकि वो पिता से बात करे और उसकी पढ़ाई लिखाई आगे चल सके। देखिए नेक्स्ट इसका है, दत्ताजी राव की सहायता से कितने समय में लेखक कौन सी कक्षा पास कर सकता था? देखिए, समय के बारे में है ये प्रश्न। पहला, 5 महीने में 5वीं कक्षा। दूसरा, 2 महीने में 5वीं कक्षा। तीसरा, 3 महीने में 5वीं कक्षा। और चौथा ऑप्शन इसका है 4 महीने में 5वीं कक्षा। तो जो बुक में आपके आया है उसके हिसाब से 2 महीने में 5वीं कक्षा। नेक्स्ट प्रश्न, देसाई सरकार ने किसे डांटा? नंबर 1, आनंद को। नंबर 2, आनंद की मां को। नंबर 3, आनंद के पिता को। और नंबर 4, वसंत पाटिल को। तो देसाई सरकार ने बुलाया था पिता को जब मां और आनंद बात करके आए थे उसके बाद, और पिता से ही उन्होंने बात की थी कि वो आनंद को आगे पढ़ाएं। तो उन्होंने पढ़ाई लिखाई के सिलसिले में आनंद के पिता को डांटा था। आनंद को कहीं कहीं हम आनंदा भी कह देते हैं। उसका रीजन ये है कि जब वो पढ़ने जाने लगा था तब उसको एक अध्यापक ने आनंद से आनंदा कहा था। तो कहीं कहीं वो आनंदा भी कहलाते हैं और कहीं कहीं वो आनंद भी कहलाते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आनंद के पिता का क्या नाम था? पहला, गुणप्पा। दूसरा, रत्नप्पा। तीसरा, बिढोवा। चौथा, चहुबाण। तो आनंद का पूरा नाम है, डॉक्टर आनंद का, आनंद रतन यादव। तो इनके पिता का नाम था रत्नप्पा। नेक्स्ट प्रश्न, कक्षा के शरारती लड़के ने आनंद से
क्या छीनकर मास्टर जी की मेज पर रख दिया। जब वो दोबारा स्कूल जाने लगा था तो क्लास के बच्चे उसे बहुत परेशान करते थे। तो देखिए इसके ऑप्शन है बस्ता, थैला, गमछा, रुमाल। तो उसका जो गमछा था वो मास्टर जी की टेबल पे रख दिया था। आनंद को आनंदा किसने कहा? अंग्रेजी के मास्टर ने, गणित के मास्टर ने, मराठी के मास्टर ने या दत्ताजी राव ने? तो आनंद को आनंदा गणित के मास्टर साहब ने कहा था। लेखक के मराठी भाषा के अध्यापक का क्या नाम था? ऑप्शन सुनिए इसके, तेंदुलकर, सोन लगेकर, सोलकर, गावस्कर। तो आपको याद आ गया होगा कि उनका जो नाम था उनका नाम था सोन लगेकर। नेक्स्ट प्रश्न इसका है, किस कक्षा के विद्यार्थियों के साथ लेखक को पाठशाला के समारोह में गाने का मौका मिला? पहला, 5वीं 6ठी कक्षा के बच्चों के साथ। दूसरा, 6ठी 7वीं कक्षा के बच्चों के साथ। नेक्स्ट, 8वीं 7वीं कक्षा के बच्चों के साथ। और लास्ट इसका ऑप्शन है किसी के साथ नहीं। तो इसका सही उत्तर है 6ठी और 7वीं कक्षा के बच्चों के साथ उसे गाने का मौका मिला था। नेक्स्ट प्रश्न, लेखक ने सबसे पहले कविता किस पर लिखी? यानी कि कविता लिखने का उसका विषय क्या था? याद कर लीजिए कविता अपनी, कविता के बहाने। इसका उत्तर बहुत समझ में आपको आ जाएगा। पहला, गांव खेत पर। दूसरा, अपनी पुस्तक पर। तीसरा, मालती की बेल पर। चौथा, कमल के फूल पर। तो सबसे पहले जो उसने लिखा था वो मालती की बेल पर लिखा था। मालती को कहीं कहीं मधुमालती भी कहा जाता है। नेक्स्ट, गमछा शब्द का क्या अर्थ है? छोटा दुपट्टा, छोटा रुमाल, पतले कपड़े का तौलिया या गले में पहनने वाला मफलर? तो पतले कपड़े के तौलिया को गमछा कहा जाता है। हो सकता है गमछे को दूसरी जगहों पर किसी और नाम से भी पुकारा जाता हो, लेकिन यहां पर जो इसका अर्थ दिया है वो पतले कपड़े के तौलिया के संदर्भ में ही दिया है। देखिए, जूझ कहानी की कौन सी बात सबसे अधिक प्रेरित करती है? पहला, दत्ताजी राव की सहायता। दूसरा, आनंदा का जुझारूपन। तीसरा, सोन लगेकर जी का सहयोग। चौथा, मंत्री नामक अध्यापक जी का व्यवहार। तो जो सबसे ज्यादा इसमें प्रेरणा देती है सबको वो चीज है आनंदा का जुझारूपन, यानी कि लगन जो उसकी थी, उसने सोच लिया संघर्ष करेगा, पढ़ेगा, तो पढ़कर ही उसने अपनी जिंदगी को बनाया। तो इस तरह से बच्चों ये जूझ आपका जो पाठ था उसके MCQ हो गए, यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न। एक बात का ख्याल रखिएगा, जितने प्रश्न भी आपको मिलते हैं पढ़ने के लिए वो फॉर एग्जाम्पल होते हैं। इसके अलावा बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं जिसके लिए आपको पाठ को बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए। पाठ को ध्यान से पढ़िएगा, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।